दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो कभी आपने सोचा है कि जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, देखने के लिए आंख नहीं है, चलने के लिए पैर नहीं है, तो क्या आपकी समस्याएं उन समस्याओं से बड़ी है? चलिए, मैं आज आपको सुनाता हूं एक गरीब लड़के की कहानी जो आपको जीवन में हंसना सिखाएगी। एक बहुत गरीब लड़का था। वह हर रोज जैसे तैसे करके इधर उधर से करके खाने का जुगाड़ करता था, लेकिन हर दिन कोई उसका खाना चुरा लेता था। एक दिन उसे पता चला कि उसका खाना चूहा चुरा रहा है, तो उसने न चूहे को पकड़ लिया। उसने चूहे से पूछा, मैं एक गरीब व्यक्ति हूं, तुम मेरा खाना चुराते हो। अगर तुम्हें चोरी करनी है तो किसी अमीर इंसान के जाके करो, तो उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो चूहे ने लड़के से कहा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे अपने जीवन में तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारे भाग्य में लिखा है। यह सुनकर लड़का बड़ा हैरान होता है। उसने कहा, यह कैसे संभव है? चूहे ने कहा, यदि तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है, तो तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ, वही तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। अब लड़का गौतम बुद्ध से मिलने के लिए घर से निकलता है। जाते जाते बहुत देरी हो गई, तो रास्ते में उसे एक हवेली दिखाई देती है। तो हवेली के लोगों से जाके वह मिलता है और उनसे बोलता है कि मुझे एक रात रुकने की अनुमति दे दे। अब हवेली के लोग उसे पूछते हैं कि तुम जा कहाँ रहे हो, इतनी रात को क्या कर रहे हो? लड़के ने कहा, मैं अपना भाग्य जानने गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। फिर उन्होंने लड़के से कहा, तुम हमारा एक प्रश्न पूछोगे महात्मा बुद्ध से? उसने कहा, ठीक है। वे बोले कि हमारी एक 16 साल की एक बेटी है जो बात नहीं कर पाती है, उसकी गले की आवाज कैसे वापस आएगी? लड़के ने कहा, मैं आपका प्रश्न ये जरूर पूछूंगा। जैसे ही सुबह हुई उसने धन्यवाद किया और वो चलने लगा। अब रास्ते आगे आगे निकला तो बर्फीले पहाड़ आ गए। उन पहाड़ों को चढ़ना बहुत मुश्किल था। तभी उसकी मुलाकात एक जादूगर से होती है। जादूगर ने वही सवाल किया, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं अपना भाग्य जानने महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूँ। जादूगर भी अपने जीवन से परेशान था, तो उससे कहता है, क्या तुम मेरा एक प्रश्न पूछोगे महात्मा बुद्ध से कि मैं स्वर्ग जाने के लिए सैकड़ों साल से तपस्या कर रहा हूँ। इतनों दिनों में तो मैं स्वर्ग चला जाता, लेकिन अभी तक नहीं जा पाया, तो मैं स्वर्ग कैसे जाऊं? क्या रास्ता है स्वर्ग जाने का? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका यह प्रश्न जरूर पूछूंगा। अब जादूगर के पास तो जादू होता है। उसके पास एक छड़ी थी। उसने अपनी छड़ी घुमाई और लड़के को बर्फीले पहाड़ के उस ओर उतार दिया। कुछ देर चलने के बाद एक बड़ी नदी आ गई। अब उस नदी को पार करना तो लड़के को बहुत मुश्किल लग रहा था, पर कभी कभी जब ऐसा होता है तो भगवान भी अपना साथ देता है। तो उसकी मुलाकात एक कछुए से होती है। कछुआ बड़ा था। उस लड़के ने कछुए से कहा, क्या तुम इस नदी को पार करवा दोगे? कछुए ने कहा, ठीक है, और वह राजी हो गया। रास्ते में कछुआ वही प्रश्न करता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा कि मैं अपना भाग्य जानने गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूं। अब देखो, जीवन में दुख सबके अंदर होता है। कछुए का दुख अलग था, जादूगर का अलग था। तो कछुए ने कहा, क्या तुम एक प्रश्न पूछोगे कि मैं 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं और अभी तक नहीं बन पाया, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे ड्रैगन बन जाऊं? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल भी गौतम बुद्ध से कर लूंगा। और कछुए ने उसे अपने पीठ पर बिठा के नदी पार करवा दी। आखिरकार वो लड़का गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा कि उसके अलावा बहुत सारे लोग थे। गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं एक व्यक्ति के 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अब लड़का बड़ा चिंतित हो गया, क्योंकि उसे तो 4 प्रश्न करने थे। लड़के ने सोचा कि मुझे तो 4 प्रश्न पूछने हैं, अब मैं 3 सवाल कौन से पूछूं? फिर उसने सोचा कछुए के बारे में, जो 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। फिर उसने उस जादूगर के बारे में सोचा, जो सैकड़ों साल से तपस्या कर रहा है। फिर वो लड़की के बारे में सोचता है कि वह लड़की पूरा जीवन कैसे बिताएगी बिना आवाज के। फिर वह सोचता है कि मैं तो सिर्फ एक गरीब भिखारी हूँ, भीख मांग कर भी अपना गुजारा कर लूंगा। लेकिन वह कछुआ, वह जादूगर और वह लड़की बहुत बड़ी समस्या में है। उनकी समस्या मुझसे बड़ी है। यह सोचकर लड़का खुद के सवाल नहीं करता गौतम बुद्ध से, बल्कि उन तीनों के सवाल पूछता है। तो बुद्ध कहते हैं, कछुआ 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन
वह अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं, तो वह ड्रैगन नहीं बन पाएगा जब तक वह अपना कवच नहीं छोड़ेगा। और वो जादूगर जो सैकड़ों साल से तपस्या कर रहा है, लेकिन उसके पास एक जादुई छड़ी है, जब तक वो अपनी जादुई छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग नहीं पहुंच पाएगा। और तुम्हारा तीसरा सवाल, जिस दिन वो लड़की अपने जीवन साथी को चुनेगी उस दिन उसकी आवाज वापस आ जाएगी। लड़के ने गौतम बुद्ध का धन्यवाद किया और वहां से प्रस्थान करता है। वापस आने पर जैसे ही कछुए ने यह बात सुनी, उसने अपना कवच खोल दिया और उसके अंदर कई कीमती मोती थे। कछुए ने वह मोती उस लड़के को दे दिए और वह ड्रैगन बन के उड़ गया। आगे फिर बर्फीले पहाड़ आ गए, उसमें वह जादूगर मिलता है। जादूगर से वह लड़का कहता है, अगर तुम्हें स्वर्ग जाना है तो अपनी छड़ी छोड़नी होगी। तो वह जादूगर उस छड़ी को उस लड़के को देकर स्वर्ग चला जाता है। फिर वह उस हवेली में गया जहां उसने पहली रात बिताई थी। जब वो वहां गया तो उसके सामने कुछ लोग आ गए और बोले कि तुम वही हो ना जो उस रात हमारी हवेली में आए थे। उसने कहा, हाँ मैं वही हूं। फिर लड़के ने सारी बात बताई और वो लड़की एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उसने अपने जीवन साथी के रूप में उस भिखारी को चुना और उसकी आवाज वापस आ गई। तो इस तरह से दोस्तों, उस लड़के को धन, शक्ति और एक सुंदर जीवन साथी मिल गया। दोस्तों, जब हम अपनी समस्याओं के बावजूद दूसरों की समस्याओं का हल करने का प्रयास करते हैं तो हमारी समस्याएं अपने आप ही सुलझ जाती हैं। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो कुछ चीजें छोड़नी होगी। जैसे अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो मुझे आराम छोड़ना होगा। अगर मुझे मेरा पैशन फॉलो करना है तो हर रोज उसके लिए काम करना होगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।